है देखो क्या आज पढ़ाने उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। पहले उपसर्ग आता है मतलब कोई भी शब्द को नया शब्द दे करके उसे दूसरा नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, जो पहले जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ क्या हार है ना, हार में जो शब्द पहले जोड़ा जाता है वो क्या है, आ है इसमें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और ये दोनों मिला करके जो निकला उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। देखो उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी भाषा में शब्द की रचना कई प्रकार से की जाती है। क्या की जाती है, बहुत सारे प्रकार से उसकी रचना की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्द के आरंभ या अंत में। क्या होता है, आरंभ या अंत में। कुछ ऐसा शब्द होता है जो आरंभ में लगाया जाता है और उसके बाद बनता है। ठीक है, तो आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर क्या किया जाता है कि कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना, इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में न्यूनतम देखी जा सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हिंदी भाषा की जो रचना होता है वो कई तरह से किया जाता है। कैसे होता है, कोई शब्दांश होता है जो आगे जोड़ के लगाया जाता है या कोई शब्दांश होता है जो पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अर्थ में न्यूनतम देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे हार, क्या है, हार शब्द में आ प्र वी जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, आहार प्रहार विहार। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, आहार प्रहार विहार शब्द प्राप्त होता है जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग होती है। क्या होता है, जो अपने मूल शब्द हार, उसका मूल शब्द क्या, हार है, जिससे पूरी तरह क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अलग होता है। जैसे हार का मतलब क्या होता है, पराजय होना, हार जाना होता है ना। हार का मतलब क्या होता है, पराजय होना, हार जाना। और दूसरा हार क्या होता है, फूलों की माला होता है कि नहीं, फूलों की माला। जब इसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है, उसका मूल शब्द क्या है, हार, तो दोनों मिलके क्या बन गया, आहार बन गया। आहार का अर्थ क्या निकला, भोजन निकला। यहाँ क्या था, हार का अर्थ था पराजय या फूलों की माला, यहाँ क्या निकल गया, भोजन। इससे पूरा तरह से अलग है कि नहीं है, हा? फिर देखो यहाँ क्या है, प्रहार, इसका उपसर्ग क्या, पर, इधर है हार, दोनों मिला करके क्या बना, प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट, चोट। देखो इधर पराजय या फूलों की माला से अलग है या नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखो वी और हार क्या हो गया, विहार, यानी कि क्या हो गया, भ्रमण करना। इसका अर्थ क्या हो गया, भ्रमण करना। मतलब ये जो मूल शब्द है उससे पूरा अर्थ अलग निकल रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि हिंदी की जो रचना होता है उसे दो तरह से या बहुत सारे तरह से क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें दो शब्द आते हैं, एक सामने जोड़ करके एक पीछे जोड़ करके, जिसे क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो उपसर्ग कैसे करते, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, कि वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। कोई दिक्कत। जैसे कि यहाँ देखो उपसर्ग है, मूल शब्द है, और क्या प्रत्यय युक्त शब्द। उपसर्ग क्या है, इसमें परा और इधर है जय। जय क्या, मूल शब्द। जय मतलब होता है जीतना, क्या होता है, जीतना। और दोनों को जब मिला दे तो प्रत्यय बनता है। क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। क्या बना, परा जोड़ जय, पराजय मतलब क्या हो गया, हार। क्या हो गया, हार, हारना। जय मतलब क्या हो रहा था, जीत। और जैसे इसमें उपसर्ग लगा दिए क्या हो गया, पराजय। पराजय मतलब क्या हो गया, हार। ये दोनों का अर्थ अलग अलग है या नहीं है? अब देखो इसमें सम क्या है, सम और मूल शब्द एक है मोहन। मोहन क्या होता है, एक नाम होता है ना। और दोनों को जब मिला दे तो क्या बनेगा, सम्मोहन। क्या बनेगा, सम्मोहन। और सम्मोहन का अर्थ क्या होता है, मोहित करने वाला। क्या होता है, मोहित करने वाला। इसका अर्थ और इसका अर्थ अलग है या नहीं है? अब देखो यहाँ क्या, आ उपसर्ग का आ, और इधर है गमन। गमन मतलब क्या होता है, जाना। गमन का अर्थ होता है जाना। अगर दोनों को मिला दे, जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन मतलब क्या हो गया, आना। इसका अर्थ है आना। गमन का होता था जाना, और दोनों को मिला कर क्या हो गया, आगमन मतलब आना। दोनों का अलग अलग है ना। फिर इसी तरह से ऑफ उपसर्ग क्या, अप, इधर है मूल शब्द मान, अपमान। मान का मतलब क्या होता है, इज्जत करना, सम्मान देना। लेकिन वही दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है, अपमान। क्या हो जाता है, बेइज्जती करना। ठीक है, अपमान करना।
फिर आता है कु और इधर पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है? लायक। क्या होता है? लायक। और जब दोनों को मिला करके प्रत्यय बनाया जाता है तो ये क्या बन गया? कुपात्र। क्या बन गया? कुपात्र। इसका अर्थ क्या हुआ? नालायक। ये लायक, ये क्या? नालायक। वही उपसर्ग बोलता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। क्या कर दे? उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे ना, उसकी विशेषता जो है वो बदलाव कर दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ना, उपसर्ग का अर्थ नहीं होता। क्या होता है? उपसर्ग का अर्थ नहीं होता। इधर किसी का अर्थ है क्या? नहीं है ना। लेकिन मूल शब्द का अर्थ होता है। ये जो मूल शब्द है इसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तभी शब्द सही बनेगा। मूल अर्थ होना चाहिए। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक आता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। ठीक है। संस्कृत का उपसर्ग किसे बोलते हैं? संस्कृत का उपसर्ग को तत्सम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम का भी उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। यह शब्द प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ता है जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत का उपसर्ग किसके साथ जुड़ता है? उसके साथ जुड़ता है जो संस्कृत शब्द से किसमें आया? हिंदी में आया। कोई दिक्कत? जैसे क्या? अति प्लस आचार। क्या? अति प्लस आचार। ये दोनों अलग अलग है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अत्याचार बन जाएगा। ठीक है। फिर इधर दूर दुर्लभ, दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ। कोई दिक्कत यहाँ तक? उपसर्ग प्रत्यय में कोई दिक्कत? उसका बनावट में? चलो ठीक है, उतार।